नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है डबल गेम। चलिए सुनते हैं। अरे बड़ी बहू, ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? और केक बिस्किट कोल्ड ड्रिंक क्यों पैक कर रही हो? सुमित्रा जी मुंह बनाते जा रही थी और बोलते जा रही थी। माँ जी, मैं अपने चचेरे भाई की शादी में लखनऊ जा रही हूँ, इसलिए बच्चों के खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ। अगर उन्हें रास्ते में भूख लग गई तो? क्या बोला? तुम कहीं जा रही हो? हाँ जी, आपने सही सुना। मैंने सोचा थोड़ी तैयारी कर लूँ, सारा सामान पैक कर लूँ, फिर बताऊंगी सबको। ऐसा नहीं चलता है हमारे यहाँ, हम भी कभी नहीं गए घर परिवार को छोड़कर। तुम्हें तो न जाने क्यों घूमने की पड़ी रहती है। घर के कुछ नियम कायदे होते हैं, बड़ों से पूछा जाता है। माँ जी, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं, राई का पहाड़ बना रही हैं। अभी चाची का फ़ोन अभी अभी आया था, उन्होंने दावत दिया तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ पैक कर लूँ। क्या दावत भी फ़ोन पर दे दिया? घर आने की ज़रूरत भी नहीं समझी? माँ जी, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है तो दावत फ़ोन पर ही मिल गई। और एक बात, आप पुराने ख्यालात की हैं, आप अपने ज़माने में घूमने नहीं गई तो क्या हम भी नहीं जाएं? आपके घर की बड़ी बहू ही कहीं नहीं जाएगी। आपकी दो और छोटी बहू हैं, वो तो निकलते हैं। वो भी छुट्टियों में कभी ऋषिकेश, कभी कश्मीर, कभी दिल्ली घूमती रहती हैं छोटे छोटे कपड़ों में। तब तो आपको कोई शिकायत नहीं रहता। ऊपर से आप तारीफों के पुल बांधती हैं। जब छोटी बहू जाती है तो आप कोई रोक टोक नहीं मचाती हैं। जैसे बड़ी बहू निकलती है आपको बड़ा बुरा लगता है। और नंद रानी जी तो पिछली बार हांगकांग गई थी तो आपने क्यों नहीं कहा बेटी मैं तो कहीं नहीं गई थी, तू कहीं नहीं जाएगी? तब तो आप अपने बेटी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। कितने अच्छे भाग हैं मेरी बिटिया के, यह सोच रही थी। मेरी बेटी के जलवे हैं, विदेश घूमने गई है। हमारे पुरखे कभी नहीं गए, बड़ी अच्छी किस्मत पाई है। बहुत अच्छा पति मिला है, भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों डबल गेम खेलती हैं? क्यों ऐसा दोगलापन करती हैं? मैं ही आपको खटकती हूँ, सारी नफरत बड़ी बहू से ही क्यों? नियम धर्म रीति रिवाज का ठेका क्या मैंने ही लिया है? मेरे सर पर क्यों फोड़ दिया जाता है? बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई अंजलि। आज सासू माँ को सच्चाई सुनकर कुछ बोलते नहीं बन रहा था। चुपचाप खड़ी थी जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। अंजलि, यह क्या बात है? तुम कहीं जा रही हो? मैंने सुना है दीदी घर आई हुई हैं और तुम घूमने चल दी। कोई तरीका होता है? संदीप ऑफिस से लौटकर बोला। उसे समझ आ गया था कि सास ने अपने लाडले बेटे के कान फोन करके पहले ही भर दिए। अंजलि बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ, मेरे चचेरे बेटे की शादी है। मगर माँ और दीदी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको बता दिया। लेकिन तुमने पहले कुछ बताना ठीक नहीं समझा, तैयारी की बस और चल दी। आपने मेरी कौन सी उम्मीदें पूरी की हैं जो मैं आपका भरोसा करूं? हर बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा है, इसलिए आपसे इस बार उम्मीद करना बेकार समझा मैंने। 4 दिन के बाद हमारी शादी की सालगिरह है। दीदी आई थी, हमने मिलकर प्रोग्राम बनाया था कि हम पार्टी करेंगे। ओ, ऐसी न जाने कितनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की पार्टी में अपने घर वालों के साथ खाना पीना खाया और कर लिया, जिसमें पूरा दिन मैं रसोई में एक पैर खड़ी होकर खटती रही, सबकी हुक्म बजाती रही। कई बार मेरा मन होता कहीं अकेले बस हम तुम यूं ही घूमने जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें। वह भी नहीं हुआ तो चौपाटी पर ही खा ले, मगर नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे अब यह सब नहीं होता, सहन करने की सीमा होती है जो अब खत्म हो चुकी है। ऐसा कीजिए, इस बार अपनी माँ और बहन के साथ सालगिरह मना लीजिए। मौका लगा तो वहीं से बच्चे और मायके वालों के साथ आगरा ताजमहल घूमने भी जाऊंगी। भैया ने कहा है तुमको चवन्नी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। संदीप अंजलि की बात सुनकर धाम से कुर्सी पर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि गऊ जैसे पत्नी अब गुर्राएगी। अंजलि से ऐसे मुंहपट जवाब की उम्मीद नहीं थी, मगर कहीं न कहीं संदीप की भी गलती थी। 11 साल पहले अंजलि और संदीप की शादी हुई, तब संदीप ने उसे एक ही बात बोली, तुम्हें मेरे घर वालों को खुश रखना है, उनका ध्यान रखना।
मेरी माँ को किसी बात का कोई कष्ट न हो, उनकी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंजलि ने पति की बात सुनकर हाँ कर दी। घर वालों ने जब मेरे आसम्मान पर चोट की तो संदीप को कोई फर्क नहीं पड़ा। सास सुमित्रा जी ने भी उसे कभी घर के सदस्य का दर्जा नहीं दिया, हमेशा उसे बाहर वाली समझकर बुरा व्यवहार किया, जिसे देखकर ननंद देवर भी उसके साथ वैसे ही पेश आते। अंजलि अपने साथ गलत व्यवहार को तो सहन कर लिया, मगर बच्चों में भी भेदभाव होने लगे तो उसने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। तब वह बहुत बुरी और असंस्कारी बहू बन गई। अब कोई भी उसे अपनी मनमर्जी का काम नहीं करवा पाता। अंजलि को जो सही लगता तो करती, नहीं तो जवाब दे देती और आगे बढ़ जाती। अब उसे लोग बात करने में भी झिझकने लगे थे, पीठ पीछे उसकी बुराई करते। सास सुमित्रा ने तो शुरू से ही बेटा बहू पर अपना कंजा कस रखा था। रीति रिवाज परंपराओं के नाम पर बेटी बहू को हमेशा मूर्ख बनाती। जब वह हनीमून में जाने वाले थे, खुद का तबीयत का बहाना बनाकर रोक लिया। हमेशा बहाने बनाती, शादी के नाम पर, कभी खर्चों के नाम पर। इस तरह से उनके 11 साल खराब हो गए। अंजलि कभी घर से अपने लोकल शहर में भी घूमने नहीं निकली। कानपुर जैसे शहर में वह रहती थी, पर वहाँ भी आसपास का मार्केट कभी उसने नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से अंजलि 2 साल में एक बार मायके जाती, वह भी दीदी आएंगी जल्दी चली आना, तोता की तरह रट मारने लगते थे सब, और उसको बुलाकर 1 हफ्ते में ही किचन में झोंक दिया जाता था। सास और ननद तो बाहर का शॉपिंग करती थी और बेचारी अंजलि दिन भर कुछ किचन में झुलसती रहती थी। इस बात पर संदीप ने हमेशा अपनी माँ का ही समर्थन किया, हमेशा अपनी माँ का पक्ष लिया। आज्ञाकारी पुत्र, संस्कारी पुत्र अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं गया। जो माँ कहती बस श्रवण कुमार उनका करता जाता। अंजलि की उम्मीद पर पानी फेरता। और तो और अंजलि मायके की शादी में कभी नहीं गई। उसमें भी ससुराल की शादी निकल आती थी, उसे भेजते नहीं थे। कहते थे घर की शादी है, पहले घर की अटेंड करो, वहाँ जाओगी काम रहता है, लोग क्या कहेंगे। अंजलि ने जिंदगी में एक सीख लिया था कि जितनी कम उम्मीद वह लोगों से करेगी उतना ही ज़्यादा खुश रह पाएगी। इसलिए लोगों से जलने की बजाय, घुटने की बजाय अब उसने अपने लिए कुछ फैसले लेने शुरू कर दिए। इसी फैसले के तहत वह आज घूमने फिरने निकल पड़ी, अकेले, बिना पति के मर्जी के, बिना सास की मर्जी के। पति का मुंह खुला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वह सामान पैक करके बच्चों के साथ निकल पड़ी लखनऊ। उसके चचेरे भाई की शादी थी, इसलिए फंक्शन बड़े अच्छे से निभाए जा रहे थे। गणेश पूजा, हल्दी रस्म, मेहंदी, हर प्रोग्राम के बीच उसको समय मिलता वह पहुंच जाती। भूल भुलैया, इमाम बाड़ा, मीना बाजार और सब देख लेती। कोई मंदिर घूम लेती, तरह तरह की फ़ोटो खिंचवाती। उन फोटो को उनकी बेटी ने अपने पापा के फ़ोन पर व्हाट्सएप कर दिया, जिसे देखकर संदीप की आंखों को विश्वास नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत मेरी बीबी लग रही थी जैसे कोई गुड़िया हो। हल्का मेकअप, खुले बाल, झुमकियाँ 4 चांद लगा रहे थे। चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही थी। आज लग रहा था अंजलि बहुत दिन के बाद खुलकर हंसी है। संदीप सोचने लगा, कितनी बंदिशों में थी मेरी गुड़िया, जैसे जेल में सजा काट रही थी, हमेशा घूंघट करके रहती थी। कभी खुलकर अपने पसंद के कपड़े तक नहीं पहने मेरी बेचारी ने। शादी होने के बाद अंजलि ने अपने भाई से कहा, चलो अब मुझे आगरा भी घूमना है, उसके बाद वहीं से मैं अपने शहर कानपुर चली जाऊंगी। उसका भाई बोला, तो पहले एक स्पेशल गिफ्ट रखा है, तुम्हारी शादी की सालगिरह है, उसमें एक ड्रेस है, वह ड्रेस पहन के आओ। भाई, तुमने मेरे लिए पहले ही इतना कुछ किया है, अब यह ड्रेस क्यों? अरे तुम्हारा भाई भी कमाता है, उसका अपनी बहन पर कोई हक है या नहीं? ठीक है। थोड़ी देर में वह हॉल में पहुंची। देखा वहाँ टेबल पर एक सुंदर सा हार्ट शेप केक रखा है। हॉल को फूलों से सजा देख वह सरप्राइज हो गई।
क्योंकि पहली बार वह इतनी खुशी एक साथ देख रही थी। सारे घर वाले जोर से चिल्लाए हैप्पी एनिवर्सरी। उसके पीछे से उसका पति संदीप भी आया, जिसे देखकर अंजलि दूसरी बार सरप्राइज हो गई। आप यहाँ कैसे? आपको टाइम मिल गया? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मुझे तुम्हारे पास ही होना चाहिए था ना। चलो भाई, अब जल्दी से केक काटो। दोनों कपल ने एक साथ केक काटा। फिर थोड़ी देर बाद संदीप बोला, चलो आज का पूरा दिन हमारी मलिका के लिए। मगर मैं तो भैया के साथ ताजमहल जा रही हूँ। ऐसा भी जुल्म मत करो। ऐसा हमने कौन सा तुम्हारे ऊपर सितम ढाए हैं। माना हम शाहजहां नहीं, पर तुम तो हमारी मुमताज हो। हमारे साथ चलने की हमें इजाज़त दे दो। घुटने के बल बैठ गया और एक सुंदर सा पायल अंजलि के पैर में पहना दिया और प्रपोज कर दिया। ऐसा प्रेम देखकर सारा हॉल सीटी तालियों से गूंज गया। अंजलि किसी नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अब चले? पर बच्चे? उसका भाई बोला, अरे दीदी, हम किस दिन काम आएंगे? आप जाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जीजा जी और आप अपना दिन खास बनाइए। दोनों ताजमहल के सामने पहुँचे। अंजलि की मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। उसी समय संदीप अंजलि का हाथ पकड़कर बोलता है, अंजलि, मुझे अपने किए पर पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? तब अंजलि सचिन को चुपचाप रहने का इशारा करती। अब जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता, मगर उसे ठीक जरूर किया जा सकता है। कहते ही उसका हाथ थाम लेती है और ताजमहल के सामने तभी एक फोटोग्राफर उनके पास आता है। एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए सर। संदीप बोला, हाँ हाँ ज़रूर खिंचवाएंगे। एक फ़ोटो में अंजलि लाल जोड़ा पहने मेहंदी वाले हाथों से अपने जीवन साथी का हाथ थामे मोहब्बत की निशानी ताजमहल के सामने खिलखिलाते हुए खड़ी थी, क्योंकि आज पहली बार उसे उम्मीद से ज़्यादा खुशियाँ जो मिली थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।